हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर टू चैप्टर 2 का पार्ट 3। ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 है दोस्तों, जो गॉस के प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स से है। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये हमारा कोई वस्तु है या कोई चालक है, यदि हम इसको कोई आवेश दें, इस वस्तु को यदि हम आवेश दें तो यह आवेश इस वस्तु पर समान रूप से बट जाएगा। इस वस्तु पर समान रूप से बट जाएगा। इसको ही क्या कहते हैं? हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वह आवेश वस्तु पर समान रूप से एक समान रूप से बट जाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। एक बार फिर, जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वह आवेश समान रूप से वस्तु पर बट जाता है, उसको ही हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह जो वितरण होता है यह 3 प्रकार से होता है। जो सतत आवेश वितरण होता है यह 3 प्रकार से होता है, जिसमें नंबर 1 है रेखीय आवेश वितरण। चलिए रेखीय आवेश वितरण के बारे में चर्चा करते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। कि किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये कोई तार है, इसकी लंबाई L है, तो इस लंबाई पर कितना आवेश है, इस लंबाई पर कितना आवेश है, तो उसे क्या कहेंगे? हम रेखीय आवेश वितरण। तो इसका 200 सूत्र होता है, इसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह है किसका है? ये लैम्ब्डा का चिन्ह है। और इसका जो सूत्र होता है कि लैम्ब्डा बराबर क्यू अपॉन, अब क्या है? ये एकांक लंबाई और लंबाई के लिए L, तो क्यू अपॉन L इसका जो कि सूत्र होता है। और इसका जो मात्रक है दोस्तों क्या होता है? Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर। जो इसका मात्रक होता है कूलाम बट्टे मीटर होता है। एक बार फिर, कि किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा है दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उसमें था एकांक लंबाई, इसमें एकांक क्षेत्रफल की कोई चालक है और उस चालक के क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, उसको क्या कहेंगे? हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर सूत्र होता है दोस्तों Q। अब यह किस पर है? एकांक क्षेत्रफल पर। एकांक क्षेत्रफल यानी कि Q अपॉन A। इसका जो कि सूत्र हो जाएगा, इसका मात्रक दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा Q का कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश वितरण। उसी प्रकार से कि किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को, उसमें था दोस्तों रेखीय में लंबाई, पृष्ठीय में था क्षेत्रफल और आयतन आवेश वितरण में क्या होता है? आयतन। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये किसका चिन्ह है दोस्तों? ये रो का चिन्ह है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों Q अपॉन आयतन के लिए V। इसका जो सूत्र होता है रो बराबर Q अपॉन V। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है Q का कूलाम बटे V का मीटर क्यूब। इसका जो मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर क्यूब होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको सतत आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण के जो 3 पार्ट हैं समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्ट 3 का ही। पार्ट 3 का नेक्स्ट टॉपिक है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की
उत्पत्ति, यानी कि गॉस की प्रमेय के द्वारा हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो दोस्तों किस प्रकार से करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई हमारा चालक है और चालक एक गोला है। कोई हमारा गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है और जिसके केंद्र पर q आवेश रखा है, जिसके केंद्र पर q आवेश रखा है। तो दोस्तों जो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र और ई ए की दिशा में होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसके बीच में थीटा कितना होगा, 0 अंश होगा। तो इनके बीच में थीटा कितना होगा, 0 अंश होगा। और हम इस पृष्ठ से देखते हैं गुजरने वाला फ्लक्स की, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो दोस्तों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए सूत्र फाई बराबर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ई ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ कितना है, 0 अंश। तो फाई बराबर ई ए कॉस 0, कॉस 0 को मान 1। तो फाई बराबर ई ए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको मानेंगे हम 1। अब देखेंगे दोस्तों गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से और गॉस की प्रमेय क्या होती है दोस्तों, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये समीकरण नंबर 2, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है। तो दोस्तों दोनों मान कैसे होंगे, बराबर। तो हम समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे, तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा दोस्तों कि ई ए किसके बराबर होगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ई ए किसके बराबर होगा, क्यू बट्टे नॉट के बराबर। तो अब ए का इसमें मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा दोस्तों क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई की जगह हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट दोस्तों। अब Q का इधर डिवाइड है तो इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो F बराबर क्यू नॉट बटे ए एप्सिलॉन नॉट। और ए क्या है दोस्तों, ए यहाँ गोले का क्षेत्रफल है, ए गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ए की जगह रखेंगे। तो F बराबर क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, कांस्टेंट है। तो F किसके अनुपाती होगा, ये तो नियत है, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। और यही क्या है दोस्तों, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति आसानी से करने का तरीका आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम ऐसी वीडियो लगातार अपलोड करा सकें और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें।